नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच राज्य की राजनीति उस समय और गर्मा गई जब ये खुलासा हुआ कि विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान राज्य की मतदाता सूची से लगभग 65.2 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। यह आंकड़ा जितना बड़ा है उससे कई ज्यादा बड़ा है। इससे उपजा राजनीतिक और सामाजिक भूचाल, जिसके केंद्र में इस बार है विश्वसनीय चुनावी सूची और मतदाता अधिकार। निर्वाचन आयोग के अनुसार ये वे मतदाता हैं जो या तो मृत घोषित हो चुके हैं, स्थायी रूप से राज्य से बाहर प्रवास कर गए हैं या एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, 7 लाख से अधिक नाम दोहराए गए हैं, जबकि 35 लाख लोग प्रवासी निकले। इतना ही नहीं, 1.2 लाख से अधिक मतदाताओं का गणना फॉर्म अब तक उपलब्ध नहीं है, जिससे उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 65.2 लाख मतदाताओं का नाम विलोपन की सूची में है। ये राज्य की कुल मतदाता संख्या का लगभग 9% है। चुनाव आयोग की माने तो अब तक करीब 7.23 करोड़ मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है, जो 99.86% कवरेज को दर्शाता है। इन मतदाताओं के फॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए गए हैं और उनका समावेश 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में किया जाएगा। हालांकि जो मतदाता अब तक फॉर्म नहीं भर पाए उन्हें राहत दी गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं के पास 1 सितंबर 2025 तक अपना नाम जुड़वाने का अवसर मौजूद रहेगा। इसके लिए वे संबंधित ईआरओ कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। चुनाव आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि इस संभावित विलोपन की सूची को राज्य के 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को साझा किया जा चुका है, ताकि वे समय रहते समीक्षा कर सकें और किसी भी त्रुटि को प्रारूप सूची में सुधारा जा सके। 1 अगस्त से प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद 1 सितंबर तक सभी दल और मतदाता आपत्ति व सुझाव दे सकते हैं। यदि किसी योग्य मतदाता का नाम छूट गया है या किसी अयोग्य का नाम रह गया है तो संबंधित फॉर्म भरकर ईआरओ से संपर्क किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जहां तकनीकी सुधार की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच इसकी नीयत और निष्पक्षता को लेकर बहस तेज हो गई है। विशेष रूप से विपक्षी दलों ने इस पर आशंका जाहिर की है कि कहीं ये चयनात्मक हटाव की प्रक्रिया तो नहीं। कई दलों ने यह आशंका जताई है कि इससे दलित, पिछड़े और प्रवासी वर्गों को वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकता है। कई तरीके के मामले इस बारे में सामने आ रहे हैं। वोटर सूची में व्यापक फेरबदल और संशोधन के इस ऐतिहासिक अभियान के बीच बिहार की राजनीति एक बार फिर जनाधिकार, लोकतंत्र और सत्ता संतुलन के चौराहे पर खड़ी हुई है। देखना यह होगा कि 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में कौन शामिल होता है और कौन बाहर रह जाता है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जनता की लोकतांत्रिक हिस्सेदारी पर इसका कितना असर पड़ेगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।